ओवल के बाद कारवां चला था लॉर्ड्स और उम्मीद थी कि भारत यहाँ पे वनडे सीरीज पे जीत हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हुआ नहीं काफी बड़े मार्जिन से। और इसी मैच के बारे में बात करने के लिए आज जीएसपी क्रिकेट मैच डे हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, पहला सवाल तो वही है कि क्या से क्या हो गया, 2 दिन में पूरी काया पलट हो गई भारतीय टीम की। बिल्कुल, और इसी तरह से ये सीरीज चली रही है। जो टीम हावी हो जाती है वो बिल्कुल आसानी से जीत रही है, जो नहीं जीत रही है वो बिल्कुल बड़े मार्जिन से हार जा रही है। और ये दोनों वनडे में इसी तरह से हुआ, इनफैक्ट टी20 में भी ऐसे ही हुआ। बट संडे के लिए मुझे लगता है कि अच्छा मैच होगा। ये सीरीज बहुत इवनली पॉइज्ड है, और शायद एक करारा मुझे लगता है कि मुकाबला देखने मिलेगा संडे को। चलिए, सबसे पहले आज के ही टॉप परफॉर्मर की बात कर देते हैं, रीस टॉपली, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए ओडीआई हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन फिगर्स इस मैच में रजिस्टर किए। 6 विकेट लिए, 24 रन देके। और वसीम, कई हद तक कहा जा सकता है कि वो जो शुरुआती स्पेल था टॉपले और दूसरे छोर से डेविड वेली का, उसने इस चेज का पूरा टोन सेट कर दिया। क्योंकि भारत के सामने बहुत विशाल स्कोर नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिखर धवन और रोहित शर्मा बिल्कुल बेबस लग रहे थे उनके गेंदबाजी के सामने। जी हाँ, वो मुझे लगता है कि भारत जिस तरह से बैटिंग करने को आया तो ऐसे लगा कि थोड़ा सा टिमिड अप्रोच है, थोड़ा सा डिफेंसिव, एक तरह से कि आराम से हम ये चेस कर जाएंगे। और आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलर्स को टॉप ले आया, पहले 4 ओवर मेडन खेल लिए। उसके बाद में ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि रोहित शर्मा थोड़ा सा लेफ्ट आर्म सीमर को स्ट्रगल करते हैं अंदर आने वाली गेंद पे, वो आउट हो गए। उसके बाद में शिखर धवन अनफॉर्चुनेटली लेग साइड में आउट हो गए, वो भी इतने थोड़े से रस्टी लग रहे हैं, इवन लास्ट मैच में नॉट आउट थे वो। लेकिन वो लय जो शिखर धवन की हम जानते हैं वो दिखाई दे नहीं रही, क्योंकि वो क्रिकेट नहीं खेले बहुत टाइम से। विराट कोहली अगेन थोड़ा सा अच्छा दिख रहे थे, लेकिन अगेन वो जो आउटसाइड ऑफ स्टंप की जो गेंद है, 7वें 8वें स्टंप की गेंद है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अप्रोच कहीं मुझे मिसिंग लगा। लेकिन नया गेंद जिस तरह से उन्होंने उसके बाद फायदा उठाया, रीस टॉपली ने। पहले मैच में बुमराह ने 6 विकेट लिए थे, इस मैच में उन्होंने 6 विकेट लिए। और थोड़े से टॉल हैं, थोड़ा सा बाउंस मिलता है। और लेफ्ट आर्म सीमर ऑलवेज देवान, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो एक डिफरेंट एंगल लेकर आते हैं, मुश्किलें पैदा करते हैं। बट ये इंग्लैंड को मैच जिताने में रीस टॉपली का बहुत बड़ा हाथ रहा है आज। जी, हम ये भी पूछ रहे हैं वसीम कि क्या गेंदबाजों के मेहनत पे पानी फेर दिया बल्लेबाजों ने? क्योंकि जैसे आपने कहा, थोड़ा सा अजीब सा अप्रोच था और ऐसा लगा कि बहुत सारे विकेट उन्होंने भेंट में दे दिए ऑपोजिशन को। अगर विराट कोहली को देखे आगे बढ़ते हुए खेले ऐसे गेंद पे जहाँ पे बैकफुट पे खेल सकते थे, ऋषभ पंत फुल टॉस पे कैच थमा बैठे। और उसके बाद भी हमने देखा सूर्य कुमार यादव अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन चौपॉन होके आउट हुए। हार्दिक पांड्या भी शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। तो कहाँ पे यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती हुई भारतीय बल्लेबाजों से, या इतनी ही तारीफ हमें करनी चाहिए गेंदबाजी की? और कहाँ तक ये पिच के वजह से भी हुआ? नहीं, पिच तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पिच में दिक्कत थी। आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो तो पिच जनरली सेटल हो जाता है। और पिच में ऐसे लगा नहीं कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम है कि दिक्कत हो रही है। मुझे लगा अप्रोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मैं कंप्लेसेंट तो नहीं कहूँगा, बट ऐसे लगा कि शायद हम आराम से चेस कर जाएंगे। कुछ बॉलिंग में इतना दम नहीं है मे बी, क्योंकि पहला मैच आपने 10 विकेट से जीता है। तो वो स्टार्ट मुझे लगता है कि आपने उनके बॉलर्स को दे दी। उसके बाद में इंग्लैंड ने वो दबाव बरकरार रखा, और थोड़े से मुझे लगा है कि सॉफ्ट डिसमिसल भी बहुत हुए। जिस तरह से आपने कहा कि रोहित पहले जैसे आउट हुए, उसके बाद में ऋषभ पंत फुल टॉस पे आउट हो गए, विराट कोहली अगेन बार बार उनको गेंद बाहर डाल रहे हैं। हार्दिक पांड्या को मुझे लगा कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग वो डिसमिसल था, क्योंकि शायद उस टाइम पे एक अच्छी पार्टनरशिप होती तो मैच थोड़ा सा क्लोज हो जाता, क्योंकि उसके बाद में तो सारे टेलेंडर्स ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी। हालांकि 247 मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। शुरू में काफ़ी मरतबा आउटसाइड एजेस मिस किए मोहम्मद शामी, बुमराह ने। 101 पे 5 थे, लेकिन मुझे लगता है इंग्लैंड ने बढ़िया रिकवरी की। वो एक जो प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ से जो कैच छूटा डेविड विली का 1 रन पे, उन्होंने आगे जाके 40 रन बनाए। तो वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो मे भी शायद 180 या 200 के आसपास शायद इंडिया आउट कर जाता, तो और थोड़ा काम आसान हो सकता था। बट ओवरऑल मुझे लगता है इंग्लैंड ने अच्छा क्रिकेट खेला इस मैच में। जी हाँ, लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण का रिकॉर्ड सिर्फ इंग्लैंड के लिए ही नहीं टूटा, बल्कि आज भारत के लिए भी एक यूं कहे लगभग 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा युजवेंद्र चहल ने। कर दिया कमाल, 4 विकेट चटकाए और उसी रिकॉर्ड को तोड़ा जो मोहिंदर अमरनाथ ने उस विश्व विख्यात विश्व कप फाइनल में
लिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे। तो चहल के बारे में क्या कहेंगे? बहुत चतुराई से गेंदबाजी की और ऐसा लगा कि उनके लेंथ ने खासकर इंग्लैंड के गेंदबाजों या बल्लेबाजों के सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया। जो बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने, अच्छे वेरिएशंस यूज किए। और वो जो साउथ अफ्रीका की T20 हुई थी जो पहली इस सीरीज से पहले, वो पहले T20 के बाद में एक अलग चहल हमको नजर आया है कि वो बॉल में वो रेवोल्यूशन है, और स्पिन कराने की कोशिश कर रहे हैं। एयर में भी उन्होंने थोड़ा धीमा गेंद किया। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। जो शुरुआत में फास्ट बॉलर्स ने जो शुरुआत दी थी, उसके बाद में चहल को विकेट लेना बहुत जरूरी था और बड़े विकेट लिए। सारे ही बल्लेबाज स्वीप करते हुए आउट किए, तो ये दर्शाता है कि बढ़िया लूप में उनको आउट किया, स्टम्प्स में गेंद रखी। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया गेंदबाजी रहे। और ये हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 4-5 मैच से चहल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। और इंडिया के, मुझे लगता है कि अभी इस सेटअप में शायद T20 और वनडे में एक प्रीमियर मुझे लगता है स्पिनर है वो। चलिए, हमेशा की तरह आपके सटीक विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जाफर। और इस सीजन या इस पूरे टूर का यही बात रहा है कि कभी धूप कभी छांव। तो देखते हैं कि फाइनल मैच में किस टीम के हाथ धूप पड़ेगी और किस टीम के हाथ छांव। आज के लिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में बस इतना ही।